कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, सब उसके ऊपर छोड़ दो। मैं जानता हूँ परेशानियाँ बहुत है जीवन में, मैं जानता हूँ परेशानियाँ बहुत है जीवन में, जुनून से तकदीर को भी अपनी ओर मोड़ दो। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.पी. सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूं वह यह है कि बीएड के क्या क्या स्कोप हैं, यानी आप बीएड है तो आपके लिए संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं। मैं कुछ बात करूँ इससे पहले कुछ सामान्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर आप बीएचयू से बीएड करना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। बीएड अब 2 वर्ष यानी 4 सेमेस्टर का रेगुलर कोर्स हो गया है, जो पहले 1 साल का हुआ करता था। इसकी एनुअल फीस लगभग 3 से 4 हज़ार प्रति वर्ष के आसपास है। लगभग 10 जो सीटें होती हैं बीएचयू बीएड में वो पेड की होती हैं। इसमें भी एडमिशन यानी पेड सीट में भी एडमिशन आपके रैंक के हिसाब से होता है, और आपको फीस जो होती है वह रेगुलर प्लस लगभग 25,000 प्रति वर्ष के आसपास जमा करना होता है। बीएचयू में हॉस्टल की भी व्यवस्था है। यह रैंक के आधार पर यानी हॉस्टल भी आपके रैंक के हिसाब से आपको अलॉट किया जाता है। हालांकि यह ऑप्शनल होता है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं। इसकी जो फीस है यानी हॉस्टल की जो फीस है बीएचयू की, वो लगभग 2,000 से 3,000 प्रति वर्ष के करीब है। हॉस्टल में मेस की भी व्यवस्था है, जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर की भी सुविधा विश्वविद्यालय में की गई है, जहाँ पर आपको दिखाने और दवाइयों के लिए और किसी भी तरह के टेस्ट कराने के लिए किसी भी तरह का पैसा देना नहीं होता है। बीएड करने की जो अधिकतम उम्र होती है वो 22 ईयर्स निर्धारित किया गया है। इसमें यदि आप फॉर्म भरते हैं बीएड का तो रजिस्ट्रेशन फीस अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता है। यानी जनरल ओबीसी का 500 रुपये होता है, जबकि एससी एसटी और पीसी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म अप्लाई आप 250 रुपये में करते हैं। इसका आवेदन आप ऑनलाइन करते हैं। परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लिया जा सकता है, जिसका नोटिफिकेशन आपको बताया जाता है। आपको इसके बारे में जानकारी जब फॉर्म निकलता है तो उस समय दिया जाता है। यह जो परीक्षा यानी बीएचयू बीएड की जो परीक्षा है वह एनटीए द्वारा कराया जाता है। इसका सेंटर यूपी के विभिन्न जिलों के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी बनाया जाता है। इसमें कैटेगरी वाइज नियमानुसार जो भी रिजर्वेशन होता है वो प्रदान किया जाता है। इसे यूजी अपीयरिंग का स्टूडेंट भी भर सकता है। कुछ चीज़ों पर निश्चित रूप से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिसको आपको क्लियर कट समझना बहुत ज़रूरी है। आप यदि बीएड करना चाहते हैं तो आपका यूजी में कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो स्कूल सब्जेक्ट के रूप में हो, यानी जो स्कूल में यानी क्लास 10 तक पढ़ाया जाता हो। ठीक है, चाहे आप जिस भी ग्रुप से बीएड करना चाहते हैं, यानी आप लैंग्वेज से, मैथ से या साइंस से या फिर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज से, जिस भी ग्रुप में आप बीएड करना चाहते हैं उससे संबंधित यूजी में कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो स्कूल लेवल में पढ़ाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका बीएड करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब टीचर्स का फॉर्म निकलता है, टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जाता है, वहाँ पर साफ साफ ये लिखा रहता है कि आपका यूजी में कम से कम 2 सब्जेक्ट स्कूल लेवल का है, तभी आप बीएड कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका बीएड होना भी किसी काम का नहीं होता है, और आपको वापस फिर से किसी एक सब्जेक्ट में यूजी करना पड़ता है।
जैसे मान लीजिए कि अगर आप लैंग्वेज ग्रुप में बीएड करना चाहते हैं, तो यदि आप हिंदी पढ़े हैं तो उसके साथ यदि आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप बीएड करने में या बीएड करने के बाद आपको निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगी, और बाद में यदि नहीं करते हैं तो बाद में आप फिर से संस्कृत या हिंदी से फिर आप यूजी करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम साइकोलॉजी एंड सोशल वर्क की बात करें तो ये स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्कूल लेवल में ये पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यूजी किया है और उसमें आपने साइकोलॉजी, हिंदी एंड सोशल वर्क ले लिया, ठीक है, तो साइकोलॉजी और सोशल वर्क स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, जबकि हिंदी स्कूल सब्जेक्ट है। तो उस कंडीशन में आपको हिंदी के साथ किसी और यानी साइकोलॉजी एंड सोशल वर्क पढ़ने के बावजूद भी एक सब्जेक्ट में यूजी करना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको और चीज़ क्लियर कर दूं कि आप चाहे बीडीएस किए हों या बी फार्मा किए हों या फिर आप बीटेक हों या आप भले पीएचडी हों, इस कंडीशन में भी अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको बीएड करना अनिवार्य होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने बीएफए कर लिया है तो हमें बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, बीएफए बीएड के इक्विवेलेंट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपने बीएफए किया है और आप टीचर बनना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको अलग से बीएड करना ज़रूरी है। यदि आप बीए या एमए एजुकेशन सब्जेक्ट में किया है और आप टीचर बनना चाहते हैं, उस कंडीशन में भी आपको बीएड करना ज़रूरी है, ठीक है। यह कोर्स बीएचयू के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर, यानी जो बीएड है बीएचयू बीएड, यह बीएचयू मेन कैंपस के अलावा एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी यह कोर्स चलता है। पर यहाँ की फ़ीस बीएचयू कैंपस की फ़ीस से लगभग 4 गुना अधिक होता है, 4 से 5 गुना अधिक होता है, ठीक है। हॉस्टल की भी फीस प्रति वर्ष लगभग 50,000 से भी अधिक होता है एफिलिएटेड कॉलेजेस में। साथ ही साथ एक चीज़ और कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बीएचयू को बीएचयू मेन कैंपस से बाहर यानी कमच्छा पर स्थापित किया गया है। अर्थात यदि आपको एजुकेशन फील्ड में पढ़ाई करनी है तो आपको इसके लिए कमच्छा जाना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बीएचयू में एक स्पेशल बीएड का कोर्स चलता है। बीएचयू स्पेशल बीएड जो होता है यह एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ या समस्याग्रस्त जो दिव्यांग होते हैं उनको पढ़ाने की एक विशेष तरह की ट्रेनिंग पर आधारित होता है और उनको इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्किल्ड बनाया जाता है। यह कोर्स बहुत कम जगहों पर पढ़ाया जाता है, जिसमें से बीएचयू एक मुख्य संस्थान है। इसकी सीटें बीएड की यानी सामान्य बीएड की तुलना में कम होती हैं, इसीलिए इसका कट ऑफ भी हाई होता है। आप इससे संबंधित विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसका स्कोप यानी बीएचयू स्पेशल बीएड या स्पेशल बीएड का स्कोप जहां एक तरफ कॉमन या सामान्य बीएड की तुलना में ज़्यादा होता है, वहीं इस फील्ड में काम करना भी चुनौतीपूर्ण होता है। स्पेशल बीएड का स्टूडेंट अपने इच्छानुसार जो सामान्य बीएड होता है उस फील्ड में भी जा सकता है और अपने फील्ड यानी स्पेशल जो बीएड का फील्ड होता है उसमें तो जा ही सकता है। इसमें यानी स्पेशल बीएड में भी पेड सीटें होती हैं, ठीक है। अगर हम जल्दी से एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो बीएचयू बीएड में जो बीएचयू बीएड होता है नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है, साल में एक बार होता है। इसमें सीटें पहले से निर्धारित होती हैं। इसमें जो एडमिशन होता है वो आपके इंडेक्स और रैंक के हिसाब से किया जाता है। 4 अलग अलग विषयों या ग्रुप में बीएड आप कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया। आप लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल साइंस, ये 4 अलग अलग ग्रुप होते हैं। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से किसी एक ग्रुप में बीएड आप कर सकते हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं, यानी 300 नंबर का ये टेस्ट होता है।
सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के होते हैं। 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का यह पेपर होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता है जिसमें कुल 30 क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा पेपर आपके ग्रुप यानी सब्जेक्ट से होता है जिसमें कुल 70 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी सही प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलते हैं, वहीं प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -1 कर दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपका यूजी में कम से कम 50% नंबर होना ज़रूरी है। अब हम लोग जल्दी से यूपी कंबाइंड बीएड के बारे में बात कर लें। अब पूरे स्टेट में यानी यूपी में एक ही परीक्षा होती है बीएड से संबंधित, जिसको यूपी कंबाइंड बीएड परीक्षा के नाम से जाना जाता है। इसे कराने की जिम्मेदारी किसी एक विश्वविद्यालय को दे दिया गया है। पूरे यूपी में लगभग 10 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसमें आप काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चे अपने सुविधानुसार यानी आप अपने सुविधानुसार किसी भी सेंटर पर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसमें आपको कॉलेज या विश्वविद्यालय आपके इंडेक्स और आपके मेरिट के आधार पर अलॉट किया जाता है। विश्वविद्यालय या राजकीय कॉलेज या एडेड महाविद्यालयों में यदि आपका एडमिशन होता है तो वहाँ की फ़ीस बहुत कम होती है, यानी लगभग 10,000 से भी कम प्रतिवर्ष की यह फीस होती है। वहीं अगर आप प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, वहाँ से यदि आप बीएड करते हैं तो वहाँ की फ़ीस लगभग 40,000 प्रति वर्ष के हिसाब से होती है। हालांकि छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप के द्वारा आपकी पूरी फीस वापस हो जाती है। आप इससे संबंधित विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upbed.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएड के स्कोप क्या हैं या बीएड के करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि बीएड करने के बाद आप वो सारा चीज़ कर सकते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट वाले बच्चे करते हैं। इसके अलावा जो इससे स्पेशल स्कोप आपके लिए है बीएड का, वो है टीचिंग में। टीचर आप जानते हैं, यदि आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो 2 तरह का स्कूल होता है, एक सेंट्रल स्कूल होता है और एक स्टेट स्कूल होता है। स्टेट में अगर हम यूपी का उदाहरण लें तो ये 2 हो गया, यानी सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल में जितने भी स्कूल आते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय हो या CHS जैसे स्कूल है, इन सभी में पीआरटी टीचर भी यदि आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए यूजी प्लस बीएड प्लस सीटेट करना जरूरी है, यानी पीआरटी टीचर बन सकते हैं यदि आप बीएड हैं तो। अगर आप सेंट्रल स्कूल में टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड की ज़रूरत होती है। यदि आप सेंट्रल स्कूल में पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो भी पीजी प्लस बीएड होना ज़रूरी है। उसी तरीके से स्टेट में यानी यूपी में जो स्कूल होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें चाहे परिषदीय विद्यालय हो या नगरीय विद्यालय हो, और इन दोनों में चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे एडेड विद्यालय हो, आप किसी भी लेवल पे अगर प्राइमरी स्कूल का भी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए यूजी प्लस बीएड प्लस यूपी टेट यानी प्राइमरी वाला टेट ज़रूरी होता है, यानी इसमें भी बीएड ज़रूरी है। साथ ही साथ यदि आप जूनियर हाई स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं क्लास 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसके लिए भी यूजी प्लस बीएड प्लस यूपी टेट यानी जूनियर वाला टेट आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। वहीं यदि आप हाई स्कूल यानी टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो भी वहाँ यूजी के साथ बीएड होना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ यदि आप इंटरमीडिएट में भी टीचर बनना चाहते हैं क्लास 11th एंड 12th को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ पीजी होना ज़रूरी है, बीएड होना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही साथ आप यदि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी पीजी प्लस नेट 11 प्लस पीएचडी की ज़रूरत होती है, यानी बीएड ज़रूरी नहीं होता है। तो कुल मिला जुला करके निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक टीचर आप बन सकते हैं। सिर्फ
अंतर ये है कि प्राइमरी स्कूल या सेंट्रल में पीआरटी टीचर से लेकर के पीजीटी टीचर बनने तक सिर्फ यूपी यानी स्टेट का जो इंटरमीडिएट का जो टीचर होता है पीजीटी, उसको छोड़ दिया जाए तो सारे जगहों पर यानी पीआरटी प्राइमरी स्कूल से लेकर पीजीटी तक सभी जगहों पर सभी लेवल में टीचर बनने के लिए आपका बीएड होना ज़रूरी है। सिर्फ स्टेट लेवल के पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने को छोड़ दिया जाए तो साथ ही साथ आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में यूपी जो स्टेट वाला पीजीटी जिसमें अभी तक बीएड अनिवार्य नहीं किया गया है, उसमें भी कब यह लागू कर दिया जाएगा कोई नहीं जानता। अर्थात बिना बीएड टीचिंग का सपना आपका पूरा नहीं हो सकता। किसी विशेष तरह की आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।